हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज से आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये जो क्लास है यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी फॉरेस्ट गार्ड और आने वाली यूपी पुलिस की वैकेंसी जो आने वाली है, इन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास को पूरा देखिए तथा एंड तक बने रहिए और बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? मन में खटकना या सहन न कर पाना या वस्तुओं को पाने की उत्कृष्ट लालसा। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो क्या होगा इसका? सहनशीलता की कमी, टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या होगा इसका? बुद्धि भ्रष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होगा? घर में बेकार बैठना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है। लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना है किसी वस्तु की बहु यातायात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लड़ाई झगड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अकेला चना भाड़ नहीं पोड़ता। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता या एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पो बारह होना मुहावरे का अर्थ है। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? अत्यधिक लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 11, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या कर लेना? घुटने टेकने का क्या अर्थ होता है? हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नीम हकीम खतरे जान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पो बारह होना। इसका क्या अर्थ होगा? तो सब तरह की सुख सुविधाएं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सब्ज बाग दिखाने का सही मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका क्या होगा? प्रलोभन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। जो लोकोक्ति होते हैं वो अपने आप में एक पूरा वाक्य होते हैं, लेकिन जो मुहावरे होते हैं वो अपने आप में पूरा वाक्य नहीं होते, बस वो थोड़ा सा हिंट देते हैं। लेकिन लोकोक्ति जो होती है वो अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। अब उससे जो भी मिलता जुलता ऑप्शन होगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध न निकालना, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है। तो एक दूसरे की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है। तो शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। क्वेश्चन नंबर 19, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। इसका सही अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है? समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आंख के अंधे नाम नैन सुख का सही अर्थ क्या है। तो गुणों के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुरभाषी होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्लज्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन क्या है? सही है, गलत है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह बात क्या है? सही है।
क्वेश्चन नंबर 24, इस वाक्यांश में निर्मम्र अर्थ समाहित है। तो यह जो है किसमें समाहित है? ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, उसी तो कहते हैं निर्मम्र, जिसके अंदर ममता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है? अब हमें इसकी लोकोक्ति बतानी है। तो जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 देखते हैं इसमें क्या है। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए, इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। असंभव कार्य करना या असंभव काम करना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 देखते हैं। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। बताना कि इनमें से कौन सा मुहावरा आ सकता है। तो कौन सा मुहावरा आ सकता है? 8 आंसू रोगे। तो देख लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब तो हम 8 आंसू नहीं रोएंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है। तो नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थात उल्टी गंगा बहाना। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें एक लोकोक्ति है। भाई कौन सी लोकोक्ति है इसमें? अंगूठा दिखाना, अंधा होना, ऊँट के मुंह में जीरा, इधर उधर की हाँकना। तो लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका क्या होगा? अच्छा लिखना अर्थात कलम तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 32, ढाक के 3 पात का अर्थ है। तो ढाक के 3 पात का क्या अर्थ है? अपने स्थान पर अड़िग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक जिसके आपको आंसर बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, हमें बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखते हैं। अंगूठे पर मारना, तो इसका क्या? परवाह न करना। कान काटना, मात करना। नजर करना, इसका क्या है? भेंट करना। नजर पर चढ़ना, आंख बचाना, ये क्या है? इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? जूतियों में दाल बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या है इसका? लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 35, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका क्या अर्थ होगा? लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 36, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इंपॉर्टेंट है ये भी। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ है शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, या फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो योग्यता होते हुए भी विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 39, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? अब इसका हमें मुहावरा बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? आस्तीन का सांप, इसका क्या अर्थ है? कपटी मित्र। क्वेश्चन नंबर 14, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्वेश्चन नंबर 41, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। तो इसका कौन सा मुहावरा होगा? मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। तो इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी क्या है? आस्तीन का सांप, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाने इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या होगा? बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सिर खाना इसका सही अर्थ होगा।
क्वेश्चन नंबर 46, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, इस पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, छोटे शिशु को तलाशना, बी, अत्यधिक शरारती बालक, सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, डी, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा? इसका सही अर्थ क्या है? झूठा दिखावा करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ क्या है? खुशी मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो इसका क्या होगा? अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, सी क्या है? अंधे के पास धन होना, डी है आंखों का रोना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मूर्ख लेकिन धनी। अब हमने बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। अभी लगभग ये 250 क्वेश्चंस हैं। यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहोगे कि और भी क्वेश्चन कराने हैं तो मैं आपको वो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सभी कराऊंगी। ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम है, मैक्सिमम जो आपके मुहावरे और लोकोक्ति होंगी इन 250 क्वेश्चंस में से ही आपको मिल जाएंगी। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, और अगर आप इसका दोबारा भी रिवीजन कर लेते हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। और ये हर किसी ना किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस को जरूर पूछा जाता है। तो देख, इसमें कम से कम आपके 2 से लेकर 4 नंबर तक बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर जरूर देना, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।